अनिल कपूर और श्रीदेवी की फिल्म मिस्टर इंडिया को रिलीज हुए 35 साल हो गए हैं। 25 मई 1987 को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। सुपर हिट रही इस फिल्म को बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर थे और फिल्म को सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। इस फिल्म को याद करते हुए अनिल कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फनी किस्सा शेयर किया था। वैसे दोस्तों, अब इस फिल्म के दूसरे पार्ट को बनाने की चर्चा चल रही है। वैसे ये बात तो हम सभी जानते हैं कि फिल्म में लीड रोल के लिए श्रीदेवी जी को चुना गया था, लेकिन उन्हें कास्ट करना इतना भी आसान नहीं था। श्रीदेवी जी की मां जानती थी कि उस वक्त श्रीदेवी जी की मांग बहुत ज्यादा थी और उनका किसी भी फिल्म में होने का मतलब था उस फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना। श्रीदेवी जी को कास्ट करने के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी भी है। एक्चुअली इस फिल्म को बोनी कपूर के साथ उनके भाई अनिल कपूर भी प्रोड्यूस कर रहे थे और फिल्म के लिए बोनी कपूर की पहली पसंद श्रीदेवी जी थी। हालांकि श्रीदेवी जी की मां जो उनके फिल्म असाइनमेंट का काम देखा करती थी, वो नहीं चाहती थी कि श्रीदेवी इस फिल्म में काम करे और इसके बारे में कुछ श्रीदेवी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां ने बोनी कपूर से पीछा छुड़वाने के लिए उनसे 10 लाख रुपए फीस मांगी थी। और श्रीदेवी जी की मां को जब ये बात पता चली थी कि इस फिल्म में अनिल कपूर भी है, तो उनके मन में ये शक आ गया था कि कहीं पूरी फिल्म में अनिल कपूर को ही ना हाईलाइट किया जाए और सारी की सारी फुटेज उन्हें ही ना दे दी जाए। लेकिन श्रीदेवी जी बोनी कपूर की पहली पसंद थी और वो किसी भी हाल में उन्हें कास्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें 10 लाख की जगह 11 लाख फीस दे दी थी। जिसके बाद 80s के दशक में श्रीदेवी जी बॉलीवुड इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड हीरोइन बन गई थी। यहाँ तक कि दोस्तों, उस वक्त किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के पास खुद की वैनिटी वैन नहीं हुआ करती थी, लेकिन श्रीदेवी जी को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए शूटिंग के दौरान उन्हें बोनी कपूर ने खास एक वैनिटी वैन की अरेंजमेंट भी करवा दी थी। जिसके बाद श्रीदेवी जी की मां ने बोनी कपूर को किसी भी फिल्म के लिए उन्हें कभी भी मना नहीं किया था, क्योंकि वो जान गई थी कि बोनी कपूर उन प्रोड्यूसर्स में से है जो मूवी को बेस्ट बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि श्रीदेवी को कास्ट करने से पहले बोनी कपूर श्रीदेवी जी की मां से मिलने गए थे और उन्होंने उन्हें ये यकीन दिलवाया था कि जितना अटेंशन फिल्म में अनिल कपूर को मिलेगा, उतना ही अटेंशन श्रीदेवी जी को भी मिलेगा, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं फिल्म के लिए बहुत जरूरी है। मूवी में हर छोटे से बड़े कैरेक्टर से रिलेटेड कोई ना कोई फैक्ट होते ही हैं जो कभी ना कभी ऑडियंस के सामने आते ही हैं। जैसे कि सतीश कौशिक जी ने मूवी में 2 रोल्स किए थे, एक तो एक्टर के रूप में और दूसरा असिस्टेंट मैनेजर के रूप में। लेकिन दोस्तों, ये बात कोई नहीं जानता कि शूटिंग के पहले ही दिन सतीश कौशिक जी को प्रोड्यूसर बोनी कपूर से डांट खानी पड़ी थी, जिसे सतीश कौशिक ने गलत नहीं माना था, क्योंकि वो जानते थे कि बोनी कपूर को फिल्म में हर चीज पूरी परफेक्शन के साथ चाहिए होती है। बस दोस्तों, सतीश कौशिक जी ने अपने इंटरव्यू में पूछे जाने पर यह भी बताया था कि किस वजह से बोनी कपूर ने उन्हें डांटा था। हुआ ये था कि एक दिन जब शूटिंग हो रही थी और जब सेट पर बोनी कपूर आए, तो उन्होंने आते ही ये देखा कि एक टेबल पर सतीश कौशिक जी बैठकर ऑर्डर दे रहे थे और जो मूवी के डायरेक्टर थे वो मेहनत कर रहे थे। बोनी कपूर एक तरफ खड़े होकर ये सब देख रहे थे और बाद में उन्होंने सतीश कौशिक जी को बुलाकर कहा कि तुम असिस्टेंट मैनेजर होकर ऑर्डर दे रहे हो और जो इस फिल्म का डायरेक्टर है वो काम कर रहा है, तो फिर तुम्हें इस फिल्म में रखने का क्या ही फायदा। इसके बाद सतीश कौशिक अपने काम को सीरियस लेकर उसमें बिजी हो गए थे। अब जब अगले दिन बोनी कपूर सेट पर आए तो उन्होंने देखा कि सतीश कौशिक जी अपने कामों में बिजी थे और जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी थी, बोनी कपूर को वो पसंद आने लगे थे। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि बोनी कपूर ने सेट पर मौजूद सभी लोगों के सामने सतीश कौशिक जी के काम की तारीफ भी की थी और उन्हें ये भी कहा था कि इनका कैलेंडर वाला कैरेक्टर उतना ही मशहूर होगा जितना अनिल कपूर और श्रीदेवी जी का होगा। और ऐसा हुआ भी था दोस्तों। आज ऑडियंस सतीश कौशिक जी को कैलेंडर के नाम से काफी ज्यादा जानती है। तो अगर मेकर सच में मिस्टर इंडिया 2 को बनाने की सोच रहे हैं तो उन्हें ये ध्यान में रखकर मूवी को बनाना होगा कि जैसे मूवी के लिए मेल एक्टर और फीमेल एक्टर जरूरी है, ठीक उसी तरह सपोर्टिंग कास्ट भी उतनी ही जरूरी है। हम सभी ये बात जानते हैं कि अनिल कपूर मिस्टर इंडिया के साथ साथ बाकी दूसरी फिल्मों में भी बिजी थे और उस वजह से शूटिंग में देरी हो रही थी। इसलिए समय कम होने की वजह से बोनी कपूर ने अपने भाई संजय कपूर से एक सीन शूट करवा लिया था, जिसे ऑडियंस आज तक पकड़ नहीं पाई है। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब अनिल कपूर किसी वजह से नाराज होकर चले गए थे और शूटिंग बीच में ही रोक दी गई थी। हुआ ये था दोस्तों कि जब सबको पता चला था कि श्रीदेवी जी को फिल्म के लिए 11 लाख रुपए फीस देने के बाद भी बोनी कपूर ने उनकी मां के इलाज के लिए और भी पैसे खर्च कर दिए थे
और उनके बेहिसाब खर्चों की वजह से अनिल कपूर बोनी कपूर से काफी नाराज हो गए थे और इसके कारण दोनों भाइयों के बीच इतने डिफरेंसेस आ गए थे कि अनिल कपूर ने फिल्म में काम करने से ही मना कर दिया था। लेकिन कई दिन तक फिल्म की शूटिंग ना होने से परेशान डायरेक्टर शेखर कपूर ने फोन करके किसी तरह अनिल कपूर को दोबारा से मनाया और बाद में अनिल कपूर मान भी गए थे और शूटिंग पर वापस भी आ गए थे। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी थी कि वो शूटिंग तभी कंटिन्यू करेंगे जब प्रोडक्शन का सारा हिसाब किताब उन्हें संभालने के लिए मिलेगा। डायरेक्टर शेखर कपूर ने ये शर्त मान ली थी और तब जाकर फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हो पाई थी। बाकी दोस्तों, आज हम सब जानते ही हैं कि उस फिल्म के हर किरदार ने अपना कितना और कैसा योगदान दिया था, खास करके अनिल कपूर, श्रीदेवी जी और सतीश कौशिक जी ने। वैसे दोस्तों, ये मूवी बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाती अगर उसे बनाते वक्त इतनी सारी दिक्कतें ना आई होती तो, क्योंकि इन्हीं दिक्कतों की वजह से ही मेकर्स को शूटिंग करने में देरी हो रही थी, वरना फिल्म कब की बनकर तैयार हो जाती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अनिल कपूर पूरा का पूरा प्रोडक्शन संभाल रहे थे। वो अच्छे से जानते थे कि बोनी कपूर की उस फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत लगी थी। बस अनिल कपूर ये चाहते थे कि बोनी कपूर वापस से उसी फॉर्म में आए और सिर्फ फिल्म पर ही ध्यान दे, ताकि वो जैसी फिल्म चाहते थे वैसी ही बन सके। और शायद कहीं ना कहीं दोस्तों, अनिल कपूर के नाराज होने से बोनी कपूर को अपनी गलती समझ भी आ गई थी और वो फिर से शूटिंग में बिजी हो गए थे। अब दोस्तों, श्रीदेवी जी ने भी इस बात पर अपने थॉट्स बताए थे कि उन्होंने बहुत मना किया था बोनी कपूर को इस चीज के लिए, लेकिन बोनी ने अपनी मर्जी से उनकी मदद करनी चाहिए थी, जिसके बाद दोनों भाइयों के बीच का डिफरेंस खत्म हो गया था और बाद में उन्होंने जल्द से जल्द अपनी शूटिंग पूरी की थी। अब दोस्तों, जब फिल्म रिलीज हुई तो शायद ही किसी ने भी ये उम्मीद की होगी कि ये फिल्म इतना ज्यादा धमाल मचाएगी। इतने बड़े सक्सेस के बाद बोनी कपूर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बाद में बोनी कपूर ने अपनी गलती के लिए अनिल कपूर से माफी भी मांगी थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स मिस्टर इंडिया मूवी से रिलेटेड। अब दोस्तों, देखते हैं कि मेकर्स हमारे लिए इस मूवी को कब तक बड़े पर्दे पर लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर है चंदन।